एम्पियर्स का जो परिपथीय नियम है इसका दूसरा अनुप्रयोग है हमारे पास लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनलिका क्या होती है? धारावाही परिनलिका एक बेलनाकार, चाहे हार्डबोर्ड हो और या प्लास्टिक का कोई बेलनाकार हो और चाहे कोई और भी हो, जैसे इस प्रकार से हम बनाते हैं। हार्डबोर्ड को ये बना दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया, तार, विद्युत रोधी तार जो है लपेट दिए और इसमें जो धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो ये क्या बन जाता है, धारावाही परिनलिका बन जाती है। अब इसके ये हमने एक धारावाही परिनलिका की, ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बनाई, ये धारावाही परिनलिका है, ये इस तरह का, और इसके ऊपर हमने तार के फेरे जो है लपेट रखे हैं और इसमें धारा प्रवाहित कर दी, तो ये धारावाही परिनलिका कहलाती है। अब जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, धारावाही परिनलिका के अंदर जो है क्या हो जाती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, तो वही हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ये धारावाही परिनलिका हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इसके अंदर जो है कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हम ज्ञात करेंगे। माना एक आयताकार बंद पथ ए बी सी डी की हम यहाँ पर क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो एम्पियर्स लॉ से क्या है, समेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसमें, तो इसमें हमने क्या किया, इसके चार भाग ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो जो कुल बी डॉट डी एल होगा वो बी डॉट डी एल, ये ए से बी तक बी डॉट डी एल प्लस बी से सी तक बी डॉट डी एल प्लस सी से डी तक बी डॉट डी एल प्लस डी से ए तक बी डॉट डी एल, इनका योग हो जाएगा संपूर्ण बी डॉट डी एल। और ये किसके बराबर होता है, एम्पियर परिपथीय नियम से म्यू जीरो आई के बराबर होता है। तो समेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो होगा, अब देखिए समेशन ऑफ बी डॉट डी एल इन सबके बराबर हो गया। इनमें से बी सी, जो बी से लेकर के सी तक है, चूंकि बी की जो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के अंदर प्रबल होता है और बाहर नगण्य होता है। बाहर क्या होता है, नगण्य होता है, और अधिकांश चुंबकीय क्षेत्र जो है परिनलिका का क्या होता है, अंदर होता है, यहाँ प्रबल होता है चुंबकीय क्षेत्र बी। तो देखिए बीसी, बी की दिशा ये, और बीसी में जो डीएल की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परस्पर लंबवत। तो बीसी में और डी ए में, बीसी और डी ए में बी डॉट डी एल, यानी कि बी और डी एल की जो दिशा हो जाएगी वो परस्पर लंबवत हो जाएंगी, और परस्पर लंबवत होने के कारण बी डी एल कॉस 90 और कॉस 90 का मान क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए ये शून्य होगा बी और डी एल के बीच। इसी प्रकार से ये जो सी डी है, हमने बताया कि यहाँ बी का मान क्या होता है, प्रबल होता है और बाहर नगण्य होगा। तो यहाँ पर बी का मान बी डॉट डी एल किसके लिए, सी डी के लिए, सी डी के लिए बी डॉट डी एल का मान भी क्या हो जाएगा, बहुत न्यून हो जाएगा, या बी इक्वल टू बहुत कम हो जाएगा। बी का मान हम शून्य मान लेंगे तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चूंकि परिनलिका के बाहर बी इक्वल टू जीरो, बी नगण्य। तो सिर्फ हमारे पास बी डॉट डी एल जो समेशन बच गया, क्या बच गया, ए से बी तक बी डॉट डी एल, तो ये बच गया। तो समेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या बच गया, ए से बी, बी डी एल प्लस ये शून्य, ये शून्य और ये भी शून्य हो गया। तो कुल कितना बच गया, ए से बी तक बी डॉट डी एल, बी को हम बाहर ले लेंगे और ए से बी तक जो डी एल है। अब डी एल का मतलब ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, एक्स के बराबर है। ये कितना है, एक्स के बराबर है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। कुल मिलाकर के अब हम जानते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, और बी डॉट डी एल का मान इसके लिए कितना है, इस पूरे इसके लिए चारों के लिए बी एक्स आया कुल इक्वल टू म्यू जीरो। प्रति एकांक लंबाई में यदि एन फेरे हो, इसमें जो प्रति एकांक लंबाई में एन फेरे हो, तो एक्स लंबाई हमने यहाँ पर मानी परिनलिका की, जो कल्पना की हमने ए बी की, उसकी लंबाई यदि एक्स हो तो एक्स लंबाई में कितने फेरे होंगे, एन एक्स। एकांक लंबाई में एन फेरे, एक्स लंबाई में कितने फेरे होंगे, एन एक्स। यदि एक फेरे में धारा कितनी बह रही हो, आई जीरो धारा बह रही हो, तो आई बराबर कुल प्रवाहित धारा आई इक्वल टू एन एक्स आई जीरो। इसको हमने एक फेरे में प्रवाहित धारा को क्या कहा है, आई जीरो कहा है। कुल धारा कितनी है, आई। तो बी एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर बी डॉट डी एल बी एक्स के बराबर आया, और आई बराबर
NXI0 लिखना है, म्यू जीरो NXI0 लिखने के बाद x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना बच जाएगा, म्यू जीरो NI, जहां n क्या है इस बात का ध्यान रखना है हमेशा, n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। और आती है कि यदि हो गया, यदि कुंडली में कुल फेरे n हो, यदि n फेरे हो, n फेरे, और कुंडली की लंबाई क्या हो, l, लंबाई l हो, तो प्रति एकांक लंबाई में कितने हो जाएंगे, n बाई l हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो, और n की जगह क्या हो जाएगा, n i अपॉन l। यदि कुल फेरे कितने हैं, n, कुंडली में कुल n फेरे हो और परिनलिका की लंबाई l हो, तो n इज इक्वल टू प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n अपॉन l हो जाएगी। तो म्यू जीरो कैपिटल N I अपॉन L, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये n स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है और कैपिटल N कुंडली में कुल फेरों की संख्या है, जहाँ L जो है परिनलिका की लंबाई। चलिए अब यदि हम कहें कि कुंडली जो है ये धारावाही परिनलिका ये है और इसके किसी बिंदु P पर हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो माना इस सिरे से ये वाला बिंदु इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा θ1 कोण बनाती है, और ये वाला सिरा ये देखिए ये कोण θ2 है, तो ये सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि ये कोण θ1 और ये कोण θ2, तो ये सिद्ध किया जा सकता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा P पर वो होगा म्यू जीरो NI अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये जो है एक नया सूत्र और ड्राइव हो गया, B इक्वल टू म्यू जीरो NI अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos θ2। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इसके लिए, यदि परिनलिका अनंत लंबाई की है, बहुत लंबाई, यदि परिनलिका अनंत लंबाई की है तो किसी बिंदु P पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से बहुत दूर लगभग θ1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और θ2 ये क्या हो जाएगा, इस बिंदु से वहां से यहाँ ये क्या हो जाएगा, पाई, लगभग 180 डिग्री। तो B इक्वल टू म्यू जीरो NI अपॉन 2 cos 0 माइनस cos पाई, म्यू जीरो NI अपॉन 2 cos 0 1 माइनस cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू जीरो NI लग जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरी कंडीशन, यदि किसी एक सिरे पर, इस सिरे पर अगर हम जो है ज्ञात करना चाहें, तो यहाँ से ये कोण क्या हो जाएगा, θ1 0 हो जाएगा, और θ2 इस सिरे पर क्या हो जाएगी, θ2 ये यहाँ से यहाँ, यही तो देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा इस सिरे पर, इसके अनंत लंबाई की है तो 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 90, θ2 इक्वल टू π/2 अर्थात 90 डिग्री हो जाएगा। तो म्यू जीरो NI अपॉन 2 cos 0 माइनस cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो cos 0 1, तो म्यू जीरो NI अपॉन 2 हो जाएगा तब B इक्वल टू। अब हम पढ़ेंगे टोराइड। टोराइड क्या होती है, धारावाही जो परिनलिका होती है, यदि हम इसको मोड़ करके यूं करके गोल करते हैं, जैसे ये है, और इसको मोड़ करके इस तरह से क्या कर दे, गोल कर दे, तो ये जो परिनलिका होती है, ये पूरी परिनलिका थी, इसको हमने क्या कर दिया, गोल कर दिया, तो ये जो परिनलिका हो जाएगी, यहाँ पर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये इसको हम क्या कर देंगे, टोराइड कह देंगे। ये पूरी इस समय ये लंबाई में है, और यदि हम इसको मोड़ दें तो ये वाली परिनलिका क्या कहलाती है, टोराइड कहलाती है। तो एम्पियर्स लॉ के अनुसार यदि इसकी त्रिज्या a है, टोराइड की त्रिज्या कहलाएगी, तो समेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो I एम्पियर के परिपथ के नियम से B डॉट dl, B समेशन ऑफ dl, और समेशन ऑफ dl इसके लिए यदि a इसकी त्रिज्या है तो समस्त dl का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2πa, और ये b इंटू 2πa किसके बराबर हो जाएगा, म्यू जीरो I के बराबर, ये एम्पियर के परिपथीय नियम से b इंटू 2πa इज इक्वल टू म्यू जीरो। अब यदि इसके प्रति एकांक लंबाई में, यदि प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हों, तो 2πa में कितने फेरे होंगे, n इंटू 2πa, n इंटू 2πa फेरे होंगे। एक एकांक लंबाई में n फेरे, तो 2πa में कितने, n इंटू 2πa, एक फेरे में प्रवाहित धारा I, तो कुल प्रवाहित धारा n इंटू 2πa इंटू I इंटू 2πa इंटू I धारा प्रवाहित होगी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, B डॉट dl, और B डॉट dl किसके बराबर है 2πa, 2πa से 2πa ये कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर क्या बच जाएगा, म्यू जीरो NI बच जाएगा।
बी इक्वल टू, अर्थात टोराइड के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है बी, उसका मान फिर उतना ही आएगा μ0 ni। यहां पर भी हम क्या बात कर सकते हैं, बी इक्वल टू क्या है μ0 ni। यदि परिनलिका की लंबाई कुल फेरे, यदि परिनलिका के कुल फेरों की संख्या क्या है, परिनलिका में कुंडली में जो तारों की जो फेरों की संख्या है क्या है n, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n इज इक्वल टू हो जाएगी n अपॉन, यहाँ पर लंबाई कितनी है 2πa हो जाएगी, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0, n की जगह हो जाएगा n अपॉन 2πa इंटू i। यहाँ पर हम स्पष्ट लिख रहे हैं कि n क्या है कुल फेरों की संख्या, और यहाँ पर n क्या है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। बस।